तो स्टूडेंट्स मैं अब जो आपको प्रश्न करवाने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब हम हमेशा यही सोचते हैं कि नोटेशन 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 6 नंबर में आएगा, लेकिन एक ऐसा प्रश्न भी तो है जो 6 नंबर में और आने वाला है। तो ये प्रश्न आपको कहाँ मिलेगा? या तो आपको मिलेगा 14 नंबर पर या फिर आपको मिलेगा वो 15 नंबर पर। तो दो एक में तो आपकी नोटेशन आएगी ही आएगी, एक नोटेशन से भरा होगा पूरा। ठीक है, इसको तो हमने छेड़ना नहीं है, ये तो हो गया हमारा जो हमने करवा दिया है। और ये वाला जो है प्रश्न, इसमें नोटेशन नहीं आएगी, लेकिन क्या क्या आ सकता है उसमें? हमारा आ सकता है तानपुरा। ठीक है, उसमें हमारे आ सकती हैं ताने। ताने कैसे लिखेंगे? उसमें एक हमारा आ सकता है कि जो आज के समय का जो वर्तमान गायक है, ठीक है, वर्तमान गायक मतलब जो प्रेजेंट जो सिंगर है उसके बारे में हमने यहाँ पर बताना है। क्लियर? तो यहाँ पर मैं अब जल्दी से चलता हूँ कि अब मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। वहाँ पे प्रश्न ये आएगा कि आज के ऐसे वर्तमान गायक के बारे में आप बताइए जिनसे आप प्रभावित हैं और जो तराना ख्याल गायन शैली। तो मैं आज आपके लिए ऐसा लेके आऊँ, वो ऐसा भी हो सकता है कि वो ये पूछें कि जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से प्रभावित हैं या फिर उनसे जुड़े हुए हैं, ठुमरी गजल गाने वाले, भजन गाने वाले, तराना और ख्याल, ये सारी की सारी जो क्वालिटीज हैं वो एक इसमें है। किनमें है? ये हमारी कौशिकी चक्रवर्ती जी के अंदर। ठीक है, 10th में भी आया था ये प्रश्न, तो उनको ही मैंने करवाया था। 12th के लिए भी आएगा, क्योंकि उसमें तराना और ख्याल गायन पूछा जाएगा। लेकिन 10th के अंदर ये पूछा गया था कि कोई भी एक ऐसा सिंगर, जो भी सिंगर हो, आपका कोई भी हो, चाहे वो सोनू निगम जी हो, जो कोई भी हो, जो भी आपका मन करे, अरिजीत भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको मेंशन दिया होगा। तराना ख्याल मेंशन दे सकते हैं, वो आपको गजल भजन के बारे में बता सकते हैं। तो यहाँ पर आप इस चीज का बड़ा ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि आपने किसी को भी मासूम शर्मा को लिख के आ रहे हैं कहीं, तो मैं गलत कर दूंगा। अगर मेरे पास अगर वो क्वेश्चन पेपर या आंसर शीट आती है तो मैं तुरंत कट मार दूंगा, क्योंकि हमने पूछा ही नहीं है ऐसा। हमने जो पूछा है उसके बारे में हम यहाँ पर बताएंगे। तो यहाँ पर अब हम पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कौशिक चक्रवर्ती जी, इनकी जीवनी के बारे में। तो इनका पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम है कौशिकी चक्रवर्ती, जो कि नाम ऑलरेडी गिवन है। तो इनका जन्म जो हुआ है 6 अक्टूबर 1980 को। जन्म स्थान इनका कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में जो पड़ता है, और भारत में है। ठीक है, कोलकाता में। इनके पिता का नाम जो है पंडित अजय चक्रवर्ती जी हैं, जो कि खुद एक सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक हैं। शैली कौन कौन, मतलब गायकी कौन कौन से करते हैं? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से वाकिफ हैं, जुड़ी हुई हैं। ठुमरी ये गाती हैं, भजन ये गाती हैं, गजल ये गाती हैं, तराना ये गाती हैं, ख्याल ये गाती हैं, और सब कुछ तो क्वालिटीज हैं। ये गाने भी गा लेती हैं। हर तरह से इनको कोई भी ऐसा सिंगर या कोई भी ऐसा म्यूजिशियन नहीं है जो इनको नहीं जानता होगा। राष्ट्रीयता इनकी नेशनलिटी जो है वह भारतीय है। परिचय देखो, अभी इनके बारे में जल्दी से पढ़ते हैं। कौशिकी चक्रवर्ती भारत की एक प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका हैं, जो पटियाला घराने की, ये देखो ध्यान से, पटियाला घराने की शैली में निपुण है। उन्हें शास्त्रीय संगीत के साथ साथ ठुमरी, भजन और गजल गाने में भी महारत हासिल है। जहाँ पे शास्त्रीय संगीत आ गया वहाँ पर तराना, ख्याल, बड़ा ख्याल, ये सब आ ही जाता है। उनकी गायन शैली में सुरों की उत्कृष्ट पकड़, भावपूर्ण अभिव्यक्ति और तकनीकी परिपक्वता देखने को मिलती है। आगे चलते हैं, संगीत की शिक्षा के बारे में बताएंगे कि संगीत की शिक्षा इनकी कैसे, कहाँ कहाँ पे क्या क्या कुछ हुआ है। तो इन्होंने, कोश्की जी ने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा अपने पिता पंडित अजय चक्रवर्ती जी से प्राप्त की है, जो स्वयं एक ख्याति प्राप्त शास्त्रीय गायक है। मैंने उनका भी किया हुआ है। मैंने इनके भी नोट्स हैं मेरे पास, जो क्या कहते हैं, हमारे पंडित जी हैं, पंडित अजय चक्रवर्ती जी। लेकिन मैंने ये आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये ठुमरी, भजन, गजल, ये सब में भी माहिर हैं। माहिर वो भी हैं, लेकिन मैं अब करवा रहा हूँ तो ये कर लो आप। इसके अंदर आपको पूरे के पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे, कोई इसमें घबराने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। उन्होंने आईटीसी संगीत अनुसंधान अकादमी से विधिवत शिक्षा, संगीत शिक्षा लिया। उन्होंने क्या है, आईटीसी संगीत अनुसंधान अकादमी है, वहां से उन्होंने विधिवत, ठीक है ना, और संगीत की शिक्षा ली है। उन्होंने न केवल हिंदू शास्त्रीय संगीत में दक्षता प्राप्त की, बल्कि अर्थशास्त्रीय संगीत और अर्धशास्त्रीय संगीत, मतलब होता है कि जो सेमी क्लासिकल होता है, अर्धशास्त्रीय संगीत और लोक संगीत में भी गहरी समझ विकसित की है उन्होंने। ठीक है, वो लोक संगीत भी गा लेती हैं और सेमी क्लासिकल भी गा लेती हैं, क्लासिकल भी गा लेती हैं। तो संगीत कैरियर के बारे में बात करते हैं। कौशिकी चक्रवर्ती ने
कई प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी प्रस्तुति दी है, ठीक है, जिनमें से प्रमुख है सवाई गंधर्व महोत्सव जो कि पुणे में होता है, वहाँ पर उन्होंने गाया है। डोवर लेन म्यूजिक फेस्टिवल कोलकाता, ठीक है, एक ये ध्यान रखना। शंकर लाल म्यूजिक फेस्टिवल दिल्ली में जो होता है, इसमें भी इन्होंने गाया है। उन्होंने भारत के अलावा अमेरिका, यूरोप और कई अन्य देशों में भी अपनी संगीत प्रस्तुतियां दी हैं। पुरस्कार इनको क्या क्या मिले, पुरस्कार और सम्मान इनको, अवार्ड क्या क्या मिले, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर इनको मिला है BBC वर्ल्ड म्यूजिक अवार्ड 2005 में, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2020 में, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार इनको मिला है। व्यक्तिगत जीवन, कौशिकी चक्रवर्ती ने प्रसिद्ध तबला वादक पार्थ सारथी देसी कन है पूरा, तो उन्होंने प्रसिद्ध तबला वादक पार्थ सारथी देशिकन से विवाह किया और उनका एक बेटा भी है। निष्कर्ष क्या है, क्या निकल रहा है, कौशिकी चक्रवर्ती भारतीय शास्त्रीय संगीत की दुनिया में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। उनकी संगीत साधना और समर्पण उन्हें देश विदेश में प्रशंसा दिलाई है। वे अपनी अनूठी गायन शैली और मधुर आवाज के लिए जाने जाती हैं और युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा है, ठीक है। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। एक तो प्रश्न आपका ये आ गया कि जो कि हमारा आएगा वर्तमान गायक, ये तो मैंने आपको करवा दिया है, देखो ध्यान से देखो, ये मैंने आपको करवा दिया है वर्तमान गायक। अब आ रहा है तानपुरा, तो तानपुरा कैसे मिलाएं इसके बारे में आपको यूनिट में बता चुका हूं पहले, वो भी आप देख सकते हैं, है ना। तो यूनिट मैंने इसमें बता दिया तानपुरा कैसे मिलाया जाएगा, तानपुरा जो है वो मैंने आपको बता दिया था, है ना। आप वीडियो देख सकते हैं वन शॉट वाली वीडियो में। और यहाँ पर देखो ताने, अब तानों के कुछ प्रकार, तानों के ये प्रकार पूछ रहे हैं, तानों के प्रकार पूछेंगे आपसे, तो तानों के प्रकार मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो तानों के प्रकार भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर ध्यान से, तो इसको थोड़ा सा और समझ लीजिए। तानों के निम्न प्रकार हैं, तानों के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे कि शुद्ध तान। शुद्ध तान का अर्थ क्या होता है, जिस तान में स्वरों का क्रम प्रयोग सीधा हो, शुद्ध का मतलब बिल्कुल सीधा हो, प्रयोग सीधा हो तथा आरोह अवरोह में एक जैसा हो, बिल्कुल सीधा हो, आरोह अवरोह में एक जैसा हो, उसको एक तरह से हम सपाट भी बोल सकते हैं, है ना। देखो सपाट तान भी कहते हैं शुद्ध तान को, तो सीधा हो एक जैसा हो उसे शुद्ध तान कहा जाता है, इसे सपाट तान भी कहते हैं। तो सपाट तान या शुद्ध तान एक ही है, जैसे सारे गामा पाधा नीसा, क्योंकि ये ऐसे लिखना चाहिए हमें, तो हम ऐसे लिख रहे हैं, और साथ में यहाँ पे सा भी ऐड होगा, तो सानी धापा मागा रेसा, इस तरह से हम इसको बड़े ही तरीके से यहाँ पे हम लिखेंगे, क्लियर। ये सानी, ये दो दो के जोड़े बना देना आपने, सानी धापा मागा रेसा, तो जैसे गई वैसे आ गई, सारे गामा पाधा नीसा सानी धापा मागा रेसा, तो सारे गामा पाधा नी सानी धापा मागा रेसा, जैसे गए वैसे आ गया। अब देखो छूट तान, जब तार सप्तक के किसी स्वर से तेजी से मध्य सा पर आते हैं तो उस तान छूट की तान कहलाती है, वह तान छूट की तान कहलाती है। जैसे माँ गा रे सानी धापा माँ गा रे सा, माँ तक हम गए, गा रे सानी धापा माँ गा रे सा, ठीक है, माँ पे गए तार सप्तक पे और एकदम से सा पे आकर के हमने खत्म कर दिए। जबड़े की तान, इस तान में स्वरों का प्रयोग जबड़े की सहायता से किया जाता है, यह तान केवल गायन में होती है। जबड़े की तान, जबड़े को हिलाया जाता है, जो हमारा जबड़ा होता है उसको हिला करके इसको। दानेदार तान, इस तान का हर स्वर स्पष्ट रूप से सुनाई देता है, कुछ विद्वान इसमें कर्ण का प्रयोग करते हैं तथा इसे कर्णयुक्त तान कहते हैं, ठीक है, ये हो गया। अचरक तान, इस तान की विशेषता यह है कि इसमें हर स्वर को 2 बार लिया जाता है, जैसे गा गा मामा धाधा सा सा धाधा मामा, ऐसे कुछ आप एक एग्जांपल दे सकते हो। हलक की तान, जीभ को अंदर बाहर करते हुए जब हम तान लेते हैं वह हलक की तान कहलाती है। बोल तान, बोल तान में गीत के शब्दों मतलब बोल जो होते हैं उनको ही स्वर के रूप में या युक्त रूप में गाया जाता है। इस तरह से आपका ये तानों का भी क्वेश्चन हो गया, और जो मैंने आपको समझाया था यहाँ पर कौशिकी जी का भी मैंने आपको समझाया है, तो वो भी आपका एक हो गया। तो बड़ा ही ये आसान सा प्रश्न है ना, जो आपको 6 नंबर दिलवाएगा। तराने के बारे में आपको बता ही चुका हूँ,
ठीक है, तानो के, और इसको आप नोट कर लीजिए। थैंक यू सो मच गाइस एंड लॉट्स ऑफ लव।